सभी संगत को जय माता की। आज का विषय मैं ले आई हूँ कि शक्ति साधना में भैरव जी का क्या स्थान है, शक्ति साधना में हनुमान जी का क्या स्थान है और क्या स्त्रियां भी इनकी सेवा पूजा कर सकती हैं या नहीं कर सकती। सभी विषयों पे मैं चर्चा करने वाली हूँ वीडियो में। अंत तक बने रहें। वीडियो अगर पसंद आता है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखिए, जिन बच्चों को ये लगता है ना कि शक्ति साधना करते हैं पर हमारा कार्य नहीं हो रहा, शक्ति साधना यानी कि कोई भी देवी, माँ काली हो गई, माँ दुर्गा हो गई, पाथरी वाली माँ हो गई, मदान माँ हो गई, श्यामकौर माता, कोई भी शक्ति आप लगा सकते हो। शक्ति मतलब देवी शक्ति, है ना। जब आप इनकी उपासना करते हो, साधना करते हो और उसके बाद भी आपके कष्ट कम नहीं होते हैं, तो आप लोगों को भैरव जी को साथ में रखना चाहिए। मैं कई बार बताती हूँ। आप देखो, जो बच्चे हैं जुड़े हुए हैं दरबार से, उनकी तो मैं बात नहीं करूंगी। जिनको जानकारी नहीं है, जिनके कोई गुरु नहीं, कोई पीर नहीं, सिर्फ उन लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं जिनको जानकारी नहीं है, जो भटक रहे हैं इधर उधर, कोई गुरु नहीं है, गुरु है भी तो उनको रास्ता नहीं बताते हैं। कह देते हैं बस सेवा करो, सेवा करो। सेवा करने का भी एक तरीका रहता है, एक तरीके के आधार पे आप सेवा कर सकते हैं। तो जो आपके गुरु हैं, पहली बात तो आपको गुरु से इंस्ट्रक्शन लेना चाहिए। अगर गुरु नहीं है तो आप वीडियो के माध्यम से जो उपाय बताए जाते हैं, उन उपायों को करके शक्ति साधना का फल प्राप्त कर सकते हो। तो अगर शक्ति की सेवा कर रहे हो, साधना कर रहे हो और आपके शरीर पे वजन पड़ रहा है, तो आप भैरव जी को साथ में लेके चलिए। प्रति शनिवार, प्रति रविवार या प्रति मंगलवार आप उनका भोग दे सकते हैं। वैसे इनका मेन दिवस रविवार का होता है, पर शनिवार भी ऑप्शनल होता है, मंगलवार भी ऑप्शनल होता है। और रही बात कि स्त्रियां कर सकती हैं, नहीं, बिल्कुल कर सकती हैं भाई, लेडीज भी कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आप मंगलवार के दिन हनुमान जी को भोग दीजिए, बिल्कुल दीजिए। और शनिवार के दिन भैरव जी को दीजिए। और जो भी आपकी भगवती का दिन है, बुधवार है, सोमवार है, शनिवार है, कोई सी भी देवी शक्ति की अगर आप उपासना कर रहे हो तो आप कर सकते हो। तो इसमें अगर आपके ऊपर वजन पड़ रहा है, अगर आपको कोई फायदा नहीं मिल पा रहा है, तो आपको उपाय बता रहे हैं। आपको करना क्या है, बहुत वीडियो में मैंने बताया। हनुमान जी के मंदिर में जाएं आप। सबसे पहले तो इनको 5 लड्डू का भोग लगता है। अगर आपके शरीर में वजन बन रहा है बिल्कुल ज़्यादा, बंधन खोलने के लिए हमने लौंग की माला बताई है। 7 लौंग से लेकर के 51 लौंग तक आप माला बना सकते हैं। बंधन मंत्र से उसको अभिमंत्रित करें। बंधन खोलने का मंत्र पढ़ के वो माला आप हनुमान जी के चरणों में अर्पित कर सकते हैं। 5 पान के पत्ते भी आप ले सकते हैं। पांचों पान के पत्तों पे बताशा लौंग रख के भी आप हनुमान जी के चरणों में समर्पित कर सकते हैं, अपने बंधन के लिए, शरीर पे वजन के लिए। और जिनको बहुत ज्यादा वजन पड़ता है ना, मतलब आलस सा बना रहता है, बंधा बंधा शरीर रहता है और उनको मंत्र भी नहीं पता, क्योंकि कमेंट आए हैं मेरे पास के हमारे तो गुरु ही नहीं है, हमारे पास तो बंधन मंत्र नहीं है, तो हम हनुमान जी की सेवा कैसे कर सकते हैं। आप खाली उनको गुड़ चना चढ़ाइए मंगलवार के दिन। और कोशिश करें कि अगर आप बूंदी के, बेसन के लड्डू चढ़ा सकते हो तो अपने ऊपर से वार के चढ़ाओ। कोई भी अगर आपको सुनसान जगह पे स्थित मंदिर मिलता है और जहाँ प्रसाद बांटा जाता है, वहां पर अपने ऊपर से ना उतारें, क्योंकि और लोगों में वो प्रसाद वितरित होता है। तो आप वैसे ही उनके चरणों में अपनी अर्जी लगा के आ सकते हैं। और भैरव जी की मैं बात करूं तो सबसे उत्तम भोग इनका बेसन का ही होता है। बेसन की कोई भी आइटम इनको दे सकते हो। अब ऑप्शनल चीजें लोग ज्यादा पसंद करते हैं कि अगर बूंदी के लड्डू इन केस नहीं मिल रहे तो क्या कर सकते हैं, आप बेसन के लड्डू खिलाओ। बेसन का हलवा भी खिला सकते हैं आप इनको बना करके। खिचड़ी में आप उड़द की दाल डाल करके भी इनको खिला सकते हैं। अब खिलाने का तरीका क्या है, आपको अंग्यारी करनी होगी, तेल का दीपक लगाना होगा और अंग्यारी पे भोग दे दी। अगर आपके घर में तामसिक रूप से पूजते हैं तो मदिरा का भी भोग दे सकते हैं, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हो। सिगरेट इनके नाम की जला दे, अगर हुक्का नहीं दे सकते हो, ठीक है। सिगरेट भी इनके नाम की जलती है। तो आप अगर 3, 5 या 7 शनिवार भी ये उपाय करते हो, तो जो आप शक्ति की साधना कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, और जो आपके शरीर में दर्द पीड़ा बन रही है नकारात्मक शक्तियों की वजह से, क्योंकि शक्ति साधना के समय बहुत सारी नकारात्मक शक्तियां जागृत होती है। ये आपको पहले भी हम बता चुके हैं। कभी सांप आपके घर में निकलेंगे, कभी बिच्छू निकलेंगे, कभी ऐसे ऐसे कीड़े जो हमने कभी नहीं देखे थे। बहुत तरह की हमारे साथ जो है चीजें होने लग जाती हैं। सपनों के माध्यम से भी लोगों को डरावने सपने दिखते हैं। अब क्यों दिखते हैं डरावने सपने, देखो इसका भी एक कारण है। जब आप शक्ति साधना में होते हो ना, तो माँ भगवती के 52 रूप कहे गए हैं। वैसे तो देखो 52 प्रचलित हैं, पर अनेकों रूप हैं। कोई माँ की लीला को आज तक जान नहीं पाया। केवल और केवल छोटी मोटी भक्ति करते हैं सभी और पार उतर जाते हैं ना, अपनी मन की श्रद्धा से। तो ये रूप दिखाती है अपने,
कई बच्चे कहते हैं हमें बड़े भयानक रूप दिखते हैं, बड़ी अजीब-अजीब तरह की चीज़ें सपने में दिखाई देती हैं, हम डर जाते हैं, हम दब जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कोई चीज़ हमारी छाती पे बैठी है, ऐसा लगता है कोई चीज़ हमारा गला दबा रही है, हमें कानों में आवाज़ सुनाई देती है। कई बच्चों को तो ये होता है कि मुझे तो साक्षात ही अनुभव हो रहा है, साक्षात ही कोई चीज़ में मुझे ऐसा लगता है मेरे सामने अभी-अभी खड़ी थी और अभी-अभी अचानक से गायब हो गई। तो क्या ये प्रेत हैं? बिल्कुल, माता रानी के साथ जितनी शक्तियाँ चलती हैं, वो भी आपके साथ सपने में ज़रूर आपको दर्शन देती हैं, आपकी परीक्षाएँ होती हैं और भगवती अपने अनेकों रूपों का आपको दर्शन कराती है। अब ये मत सोच लेना कि माता का सिर्फ़ सौम्य और प्यारा-प्यारा रूप है, जो आप मूर्ति में दर्शन करते हो। नहीं, इनके अनेकों रूप हैं और ये अपने साधक को मज़बूत बना रही होती हैं, परीक्षाओं के माध्यम से मज़बूत बना रही होती है, अपने अनेकों रूपों के माध्यम से, ताकि हम जैसे लोग घबराएँ नहीं। हम पहचान नहीं सकते, हम नादान हैं, हम मूर्ख हैं, हम बच्चे हैं। तो छोटी-छोटी चीज़ें हैं शक्ति साधना में, जो बच्चे जा रहे हैं और उनको तकलीफ़ें हो रही हैं, तो डरना नहीं है, आपको हनुमान जी की सेवा करनी है, भैरव जी की सेवा करनी है। अब हनुमान जी के लिए आपको 5 लड्डू का भोग मैं हमेशा बताती हूँ, आप गुड़ चने का भोग भी इनको दीजिए। केले भी आप मंदिर में चढ़ा सकते हो। मैं एक बात कहना चाहती हूँ, जिनके पास भोग प्रसाद के भी पैसे नहीं होते ना, वो श्रद्धा से, एक बात मैं शुरू से बोलती आई हूँ, 3 साल से बोलती आई हूँ कि आप रोटी चीनी का भी भोग इनको लगा सकते हो। चूरमा, रोटी तो आप खाते होंगे, चीनी आपके घर में होगी, घी भी होगा। तो 1 चम्मच घी डाल के आप 2 रोटी का चूरमा बना के 5 उसके लड्डू से बना लो। चूरमे की जो पिंडियाँ होती है ना, वो बनाओ 5 पिंडी और हनुमान जी को चढ़ा दो। अब आपके पास मंदिर भी नहीं है, कमेंट आते हैं कि मेरे पास तो हनुमान जी का मंदिर भी नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? बिल्कुल सही बात है। आप जोत लगाइए, जोत पर उनका भोग दीजिए या फिर कपूर पे उनका भोग दीजिए। पाँचों में से थोड़ा-थोड़ा तोड़ के भोग दीजिए, बाकी को आप खुद ग्रहण कर सकते हैं। गाय को खिला सकते हैं, कुत्ते को खिला सकते हैं, बंदरों को भी जिमा सकते हैं। अब मेरे एरिया में बंदर नहीं मिलते, तो हम मंदिर में चढ़ा देते हैं। तो हर चीज़ का देखो, अगर आप बहाने ढूँढ रहे हो ना बचने के लिए, तो बहानों से बाहर निकलो और करने पे ध्यान दो। ऐसी कोई मुश्किल चीज़ नहीं होती है भक्ति, जितना लोगों ने बना दी है। और तंत्र मंत्र से डरना नहीं है, बिल्कुल भी तंत्र मंत्र की तरफ जाना नहीं है। अगर तंत्र सीखना चाहते हो तो किसी अच्छे तांत्रिक गुरु के शिष्य बनो और तंत्र मंत्र सीखो, बेहतर सीखो, जगत के कल्याण के लिए सीखो, भले के लिए सीखो। वैसे मेरा मानना है कि माँ भगवती से बड़ा कोई तांत्रिक नहीं, अपने इष्ट से बड़ा कोई तांत्रिक नहीं, कोई तंत्र क्रिया आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। तो शक्ति उपासक के लिए छोटा-सा मैं उपाय लेके आई हूँ। आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। सभी को जय माता की, माता रानी सभी का कल्याण करे, सभी के अन्न धन के भंडार भरे। जय माता की।